अस्सलाम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की समरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये 5-6 हैं। इंट्रोडक्शन टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पावर एंड एनर्जी। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो में हम क्विकली इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना दैट ओकर इन ए कंडक्टर when an electric current is passed through it. The electric current is the rate of flow of electric charge through a conductor. It is measured in amperes. Electric current is responsible for the production of heat, light and sound. It is also responsible for the generation of magnetic field. अगर हम इसी टॉपिक को अगर हम समझेंगे तो इसी में पूरे चैप्टर का हमें बताया गया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का असली मतलब क्या है। ये एक ब्रांच है फिजिक्स का जो डील करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमें पता है कि वो कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही अगर हम देखेंगे इस पिक्चर में तो ये पिक्चर जो है ये बादलों का है। यहाँ पर बिजली कड़कती है तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जैसे ही ये बिजली कड़कती है तो सबसे पहले हमें एक लाइट दिखती है, फिर उसके बाद हमें एक साउंड सुनाई देती है, फिर एक हीट जनरेट होती है, उसी हीट के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर के थ्रू पास होते हैं। जो ये पास होते हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं एम्पियर्स के थ्रू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है Ohm's law. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across it. It is expressed mathematically as V is equal to IR, where V is the voltage, I is the current and R is the resistance of the conductor. Ohm's law is used to calculate the current flowing through a conductor or the voltage across it. It is a fundamental law of electrical circuit and is used to analyze and solve electric circuit problems. अगर हम ये फार्मूला देखेंगे तो ये फार्मूला ऐसे हैं, V इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आर, आई आर सॉरी ठीक। तो V क्या है यहाँ पर, V एक वोल्टेज है यहाँ पर ठीक, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। इन तीनों में से अगर हमें कोई भी चीज़ निकालनी है तो इनको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर अभी तो वोल्टेज अगर निकालनी है तो वोल्टेज के लिए ये फार्मूला है, इसको हम 3 फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें R को निकालना है तो R को हम रखेंगे यहाँ पर एक साइड में, तो जो ये R है वो बन जाएगा R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। ऐसे ही हम कोई भी इसका जो फार्मूला या कोई भी ये MCQ आएगा वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ओहम्स लॉ की इस इक्वेशन के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये करंट को कैलकुलेट करने में मदद करता है हमारी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है Kirchhoff's law. Kirchhoff's laws are 2 laws of electrical circuit. The first law states that the sum of the electric current entering in a node is equal to the sum of the currents leaving the node. The second law states that the sum of the voltage drops around a closed loop is equal to the sum of the voltage rises around the same loop. Kirchhoff's laws are used to analyze and solve electrical circuits. They are used to calculate the current flowing through a conductor or the voltage across it. तो ये जो किरचॉफ्स लॉ हैं ये हमारे डेली बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो अपने घर में अगर हम देखेंगे एक सर्किट होता है जहाँ पर हम अपना मोबाइल या कुछ चार्ज करते हैं। उसके पीछे जो होती हैं बहुत सारी जो ये होती हैं लाइन्स होती हैं। इसका क्या कहना है कि जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जितनी नोड से करंट आएगा एक पॉइंट तक, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज आ रहा है इन 3 नोड्स से, तो यहाँ पर जो चार्जेस निकलेंगे वो सेम होंगे। जितना यहाँ से चार्ज आया उतना ही यहाँ से चार्ज आया। ये कंजर्व होता है चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है कोई चार्ज। इसी का यही मतलब होता है। अगर यहाँ पर आप इमेज भी देखोगे तो ये एक डीप इमेज रखी है। यहाँ पर भी ऐसे ही किरचॉफ्स लॉ का जो सेकंड लॉ है वो यहाँ पर डिस्क्राइब होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।
The magnetic effect of current or the effects of electric current of a magnetic field. It states that when an electric current passes through a conductor, it produces a magnetic field around it. This magnetic field can be used to create a magnetic force that can be used to remove or rotate objects. The magnetic effect of current are used in variety of applications such as electric motors, generators, and magnetic levitation. It is used in medical imaging and magnetic resonance imaging. तो इसका क्या मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो उसमें हम चार्ज को फ्लो करवाते हैं, तो जो हम ये चार्ज फ्लो करवाते हैं तो ये चार्ज क्या करता है कि ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसी का ये मैग्नेटिक इफेक्ट का ऑफ करंट, जो हम ये करंट पास करते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यही इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और यूजली ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। लाइक अगर हम देखेंगे जनरेटर्स, मोटर्स में ये हर जगह यूज़ होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द process by which a changing magnetic field produces an electric current in a conductor. It is the basis of the operation of electric generators and motors. It is also used in transformers, which is used to set up down voltages. Electromagnetic induction is used in a variety of applications such as electric motors, generators, transformers, and even medical imaging. It is a fundamental law of electricity and is used to analyze and solve electrical circuit problem. Like I said before, पिछले जो टॉपिक्स में हमने देखा कि जो ये इसमें क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है आसपास। ये हमें मदद करता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो चलते हैं उनमें ये मदद करता है क्विकली चलने में, और बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन कम होता है। वो इसी की वजह से होता है जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मेडिकल्स में भी यूज़ होता है, लाइक हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है, गाड़ियों में भी यूज़ होता है। तो ये ऑलमोस्ट हर जगह हमारी डे बाय डे लाइफ में यूज़ होता रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पावर एंड एनर्जी। पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए गिवन टाइम। इट इज मेजर्ड इन वाटर्स। एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग ए वर्क। इट इज द पोटेंशियल टू डू वर्क। इट इज मेजर्ड इन जूल्स. Power and energy are related to each other. The power is the rate at which energy is transferred and the energy is the capacity for doing work. They are both used to analyze and solve electrical circuit problems. पावर एंड एनर्जी का जो ये कंसेप्ट है ये ऑलमोस्ट रिलेटेड ही होते हैं। लाइक पावर क्या होता है कि पावर हम मेजर करते हैं विद टाइम। लाइक अगर हमने यहाँ पर पावर को रख लिया कि ये पावर ये हम 10 मिनट के लिए इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, लाइक यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिनट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये पावर होता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको मेजर करेंगे कि हम कितना ये जो एनर्जी है, ये पावर कितना हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें, तो वो एनर्जी कहलाता है। लाइक इसमें कितनी कैपेसिटी है, ये कितना पावर, कितना एनर्जी ये ट्रांसफ़र कर सकता है, लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी। ये दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड ही होते हैं, पावर एंड एनर्जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप लाइक हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है ये टॉपिक। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।